हमारे सदस्य और इस कार्यक्रम में आए हुए उन जन आंदोलन के सभी पीड़ितकर्ता और दिल्ली के बुद्धिजीवी वर्ग और दिल्ली सरकार, ये सबको जन मुक्ति मोर्चा की तरफ से लाल जोहार है और जय जोहार है। वैसे आज जिस तरीके से अभयारण्य के बारे में जो बताया हमारे साथी कि वहाँ किस तरीके से जंगल कटाई हो रहा है करके, और उसी क्षेत्र से हम भी हैं, उस संगठन से जिसको जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ कहा जाता है। साथ ही जन मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ उस जिला में है जो जिला सन 1965 के दशक में वहाँ का दलिया राजा क्षेत्र जो बालू जिला में आता है, वहाँ के पूरे जंगल को कटाई कर दिया गया था। उस जंगल का कटाई कर दिया था जहाँ पे उस समय अशिक्षित लोग रहते थे जो कभी ना विरोध किए थे। वहाँ पे खदान खुला हुआ था, एक ऐसा खदान जिसको भारत सरकार सार्वजनिक उपक्रम के रूप में चला रहा है, आज भिलाई स्टील प्लांट के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे खदान खुला हुआ था। वहाँ के जितने भी भोले भाले आदिवासियों के जंगल में खदान खोला गया सन 1965 के आसपास, और वहाँ एक कच्चा लोहा कैसे निकाला जाता है और उस कच्चे लोहे को किस तरीके से लोहा पक्का लोहा बनाया जाता है, ये पूरा हिंदुस्तान में सबको जानकारी है। हम उसी क्षेत्र से रहने वाले हैं, लेकिन मैं इस बात को बता देना चाहता हूँ कि अभयारण्य क्षेत्र में जिस तरीके से हरदेव है, वहाँ की जो जंगल है जो कटाई हुआ है, आज हम सभी को ये पता है कि जंगल के कटाई होने से बहुत सारी जो समस्याएं आती है वो किस तरीक़ा से आती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ऐसी अगर जंगल का जो कटाई पूरे छत्तीसगढ़ में होता रहेगा तो आज जो दिल्ली में जो स्थिति है सांस लेने की, वो पूरा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि यहाँ इतना प्रदूषण है और एक स्वच्छ साफ हवा अगर हमको लेना है तो हमें ऑक्सीजन प्लांट लगाना हमें मजबूरी से हमारे घरों में रखना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग इस जंगल को बचाना चाह रहे हैं, ये पूरे देश के लिए है, लेकिन ये पहले दिल्ली राजरा बालोद जिला इन्हें एक चीज़ देखने को मिला है कि वहाँ किस तरह के जंगल को काट के वहाँ विनाश का एक स्थिति पैदा हो चुका है। वहाँ के जो आदिवासी हैं, वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं, आज किस तरीक़े से वहाँ बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। वहाँ के जो किसान लोग हैं उनकी ज़मीन में आज जिस तरीके से वो अनाज पैदा करना चाहते हैं, वो लोग अनाज पैदा भी नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ के जो क्षेत्र के जो किसान जिनका ज़मीन उस खदान से लगा हुआ है, जहाँ लाल पानी आके जो पूरा उनका आजीविका का साधन जो छीन चुका है, वो स्थिति इतना एकदम बड़ा भयानक एक मंजर पैदा हो चुका है। जो वहाँ के शासन प्रशासन, वहाँ की स्थानीय मैनेजमेंट, वहाँ का जो भिलाई स्टील प्लांट जो चला रहा है खदान, उनके सामने बात रखने से किसी भी तरीक़ा से वो लोग इस बात को ध्यान नहीं देते कि हमको वास्तविक में यहाँ इस क्षेत्र का विकास करना है करके। भारत सरकार के पास भी हम कई बार निवेदन किए हैं, वहाँ भी इस तरीके से कोई ऐसा स्थिति पैदा नहीं होता कि आने वाले पीढ़ी या वर्तमान में जो चल रहा है रोजी रोटी के लिए जो संकट पैदा हुआ है उसके लिए कोई विकल्प का रास्ता खोले करके। आज जिस तरीक़े से दिल्ली राजा के हर एक क्षेत्र में, चाहे भिलाई हो, चाहे दिल्ली राजा हो, चाहे बस्तर की बात हो, जहाँ जहाँ भी खदान खुला हुआ है, हम सब जगह अपनी मांग और अपना मुद्दा रख रहे हैं कि अगर वास्तविक में अगर एक खदान खोलने का एक विकल्प भारत सरकार ने सोचा है तो उनके लिए पुनर्वास की नीति क्या होनी चाहिए। अगर पुनर्वास की नीति है तो उसको जनता के अंतिम छोर तक क्यों नहीं पहुँचाया जा रहा है करके आवाज़ ये हम पूरा मंच के माध्यम से पूरा बात रख रहे हैं। फिर भी उस चीज़ को अगर चालू करना है, उसका विरोध हो रहा है, तो उस विरोध में वहाँ जिस तरीके से कॉर्पोरेट बनाने के लोग जो दलाल लोग हैं, या तो उस जन आंदोलन खत्म करने के लिए वहाँ के प्रतिनिधियों को गोली मारवा के हत्या करवा दिया जा रहा है, या तो फिर आपराधिक फर्जी केस में उनको आपराधिक मामला लेके उसको जेल में डाला जा रहा है। आज जिस तरीके से जंगल जमीन हो
उसकी लड़ाई के लिए पूरा हिंदुस्तान में जो लड़ रहे हैं। अभी अभी हमें जानकारी हुआ है कि जब हम यहाँ दिल्ली में आए तो ऐसे कई प्रभावित लोग हैं जिसे चर्चा हुआ कि वो लोग इस बात को हमेशा सदियों से उठाते आ रहे हैं। तो हमको ये पता चला कि आज हमारे ऊपर पूरा भारत देश हो या छत्तीसगढ़, पूरा भारत देश हो, अपने राज्य की बात हो, उनको जिला बाजार तक का स्थिति फर्जी केस में उनको फंसा के उनको बाहर भगाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो दर्द हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो पेशा कानून है और जिस तरीके से हमारे यहाँ एक मजदूर का, एक किसान का जो हक लड़ाई लड़ने वाले शंकर मोहन योगी जी हैं, वो किस तरीके से लड़े थे, उनको उनकी जो लड़ाई है पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे भारत देश में हर वर्ग को पता है, हर बुद्धिजीवी को पता है, पूरा हर जनप्रतिनिधि को पता है जो यहाँ पे संसद में बैठे हुए हैं कि शंकर मोहन योगी ऐसा कौन व्यक्ति है। लेकिन सन 1991 में इस तरीके से लड़ाई लड़ने वाले शंकर मोहन योगी को हुड़के हुए कुछ उद्योगपति लोग अपना गुंडा भेज कर उनको गोली मारवा दिए थे। आज बस्तर में जिस तरीके से आज जो जन आंदोलन चल रहा है अपने पूरे बस्तर को बचाने के लिए, और जिस तरीके से सरगुजा संभाग में जिस तरीके से जंगल को बचाने के लिए जो लड़ाई चल रहा है, आज हम पूरे दिल्ली राजधानी में भी इस जंगल को बचाने का बहुत प्रयास हुआ। वहाँ के गरीब बेबस लाचार मजदूर किसानों के संघर्ष, उनके अधिकारों के लिए हम लोग संघर्ष जो कर रहे हैं, आज ऊपर देश दुनिया जान रहा है। लेकिन इस तरह की लड़ाई को कैसे ख़त्म करना है, इस तरीक़े से लड़ाई लड़ने वाले उन नेताओं को किस तरीक़े से वो आंदोलन से भगाना है, उनको ख़त्म करना है, ये सरकार, वहाँ के सरकार से जुड़े हुए जो उद्योगपति हैं वो लोग ये साजिश रच रहे हैं कि कैसी भी हो हमको अपना उद्योग जगत को बढ़ाते हुए इन आंदोलन को और इस लोकतंत्र को, इस परितंत्र में जो बात आती है उसको पूर्ण तरीक़ा से कैसे ख़त्म करें, इस पर उनका काम चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे छत्तीसगढ़ के, हम तो बाहुल्य क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र से आए हुए हैं, हम तो हमको उतना शिक्षा के बारे में जानकारी है, न ही वो उतना न्याय के बारे में जानकारी है, संविधान के बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ अपने मंच में इसलिए बात रख रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे वर्ग बैठा हुआ है जो इस चीज़ में शोध कर रहे हैं। इस चीज़ में लोग आने वाले समय में भारत सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि अब हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी लड़ाई में हमारी सहभागिता है। तो इस तरीके से अन्याय हमारे मानवता क्षेत्र में नहीं होना चाहिए करके, तो इस तरीके से बात एक मंच में रखा। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो संघर्ष में जो लड़ाई लड़ रहे हैं ऐसे साथियों को एक विश्वास और जोश के साथ लाजवाब करता हूँ और सही लाभ सलाम करता हूँ।